श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा का हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व होता है क्योंकि चंद्रमा सबसे गतिमान ग्रह है और हमारे रोज के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे चंद्रमा एक जैसा नहीं होता, हमारा दिन भी एक जैसा नहीं होता। तो आइए देखते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। जी हाँ, इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा के होने से आपका मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आप टेंशन फ्री रहोगे। जोश और उत्साह सुबह से ही आपके अंदर देखने वाला होगा। इस दिन खास करके स्त्री और आपके ससुराल पक्ष से लाभ होने की आपको बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। इस समय में आप कई मामलों में सफलता हासिल करोगे। आपका लाइफ पार्टनर आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा। इस समय में आप अपनी जन्मभूमि से और विदेश से दोनों ओर से धन कमा सकते हो। इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी। इस समय में आपको धन कमाने के नए नए जरिए भी मिल सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहां भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। इस समय में आप कला के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करोगे। ज्योतिष विद्या, अध्यात्म जैसी चीजों में आपकी रुचि ज्यादा होगी। इस समय में आपकी बोली में मिठास नजर आएगी और आपकी बुद्धि तीव्र गति से काम करेगी। आप इस दिन कुछ नया सोचोगे, अपने काम को आगे बढ़ाओगे और इस वजह से आपकी डेली की इनकम भी बढ़ेगी। अगर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं तो इस समय में लव लाइफ और बेहतर बनने वाली है। अपने पार्टनर के साथ समय बिताना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मौज मस्ती भरा, प्रसन्नता व आनंद से भरा दिन रहेगा। ग्रह नक्षत्र आपको आज पूरा सहयोग करेंगे। तो आपके प्रेम जीवन में आगे बढ़ने के लिए, नए कदम आगे बढ़ाने के लिए, पुरानी तकरार मिटाने के लिए और नए रिश्ते बनाने के लिए हर तरह से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। मैरिड लाइफ भी इस समय में बेहतरीन रहेगी। अपने परिवार को खुश करे और आपके अपनों को थोड़ा ज्यादा समय दे। ये वक्त कहीं घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए काफी अच्छा रहेगा। यात्राएं करने के लिए भी समय हर तरह से अनुकूल है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स इस समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपके लिए समय बेहतरीन रहेगा, कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी। ये समय जमकर पढ़ाई करने का है। अच्छे समय का पूरा लाभ जरूर उठाए, अपने टारगेट सेट करे और उस ओर पूरी लगन से बढ़े। कामयाबी मिलकर ही रहेगी। अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं तो इस समय में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मानसिक परेशानियां नहीं रहेगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रूटीन बनाएं और उस पर चले ताकि आप हमेशा फिट रह सके। अपने स्वास्थ्य के अनुसार अच्छा डाइट प्लान बनाएं और उसे अच्छे से निभाएं। योगा करें, प्राणायाम करें, सुबह टहलने जरूर जाएं। बीमारी आपसे दूर ही रहेगी। इस दिन आपके लिए सफेद रंग का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और 6 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, सभी राशि के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातें वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखें। व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं।
कुछ कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीजें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखें। साथ ही दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीजें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीजें तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीजें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है, क्योंकि ये चीजें हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पीछे रखेगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां है, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है, वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती, माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको ये चीजें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीजों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों एक और खास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है। दोस्तों मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ और कुछ चीजें हैं, जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मूर्तियां होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जो भगवान के फोटो या भगवान की मूर्तियाँ जो घर के मंदिर में हैं बस वहाँ तक सीमित है। अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मूर्तियाँ रखी है, कुछ फोटो रखे थे, उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए। जिन चीज़ों को हम मेंटेन नहीं कर पाते, साफ नहीं रख पाते, उन चीज़ों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों कुछ तस्वीरें हैं, जैसे डूबते नाव की तस्वीर या फिर झगड़े की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरें होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है। इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है।
जी हाँ, इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह की घटनाएं घटित होना शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना होगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आजमाएं। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में ज़रूर करें। धन्यवाद।